यार जब से स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आया है तो बहुत सारी नई नई थ्योरीज मार्केट में चल निकली हैं और इसी आग में घी का काम कर रहे हैं नए नए टीवी स्पोर्ट्स जो ऑन एयर किए जा रहे हैं, यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। मतलब लिटरली हर नए टीवी स्पोर्ट के साथ एक नई थ्योरी जन्म ले लेती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसमें कि कहा जा रहा है इलेक्ट्रो स्टार्क टेक यूज कर रहा है, यानी कि अपने टोनी भैया का आर्क रिएक्टर यूज कर रहा है। और स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स ही हम सब के लिए एमसीयू के अंदर डिज्नी प्लस के आने वाले शो आर्मर वॉर्स की नींव भी रखेंगे। तो कैसे होगा ये सब, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा और आपने अगर स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो वाले टीवी स्पोर्ट में देखा होगा कि इलेक्ट्रो की चेस्ट में राइट साइड कुछ आर्क रिएक्टर जैसा चमक रहा है, जिसके बाद से ये रूमर्स चारों तरफ फैल गई कि इलेक्ट्रो इस मूवी में स्टार्क टेक यूज कर रहा है। और सच कहूं तो बीइंग एन आयरन मैन फैन, इसको देख के पर्सनली मेरा एक्साइटमेंट लेवल की कोई सीमा नहीं है। हाँ, कुछ लोग इस टीवी स्पोर्ट के कमेंट सेक्शन में एमसीयू को गालियां भी दे रहे हैं कि भाई तुम लोग हर चीज में टोनी स्टार्क को क्यों घुसा देते हो, क्या टोनी स्टार्क के बिना एमसीयू आगे नहीं बढ़ सकता। और वो लोग एमसीयू के राइटर्स की इस मूव को लेजी राइटिंग का नाम दे रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में या फिर एंड कार्ड में तो मिल ही जाएगा। एक्चुअली पहले मैं उस टॉपिक को भी इसी वीडियो में कवर करने वाला था क्योंकि दोनों चीजें काफी रिलेवेंट है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता और वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में फिर बातें आधी अधूरी रह जाती। तो मैंने उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी कि एमसीयू के अंदर अभी भी टोनी स्टार्क का किस तरह से इन्फ्लुएंस जारी है और वो कब तक रहेगा। अब हम इस वीडियो की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रो को अगर इस मूवी में आर्क रिएक्टर एमसीयू के राइटर्स ने दिया है तो उसके पीछे का टेक्निकल एंड लॉजिकल रीजन है एक, जो वो लोग हमें इस मूवी के अंदर दिखाने वाले हैं। वो उनकी कोई लेजी राइटिंग नहीं है। और उस चीज को समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रो का ओरिजिन समझना पड़ेगा। उसके लिए हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको उस मूवी के इवेंट याद होंगे तो आपको पता ही होगा कि ऑस्कॉर्प लैब में काम करने वाला इलेक्ट्रिक इंजीनियर मैक्स डिलन एक्सीडेंटली एक ऐसे टैंक में गिर जाता है जो कि इलेक्ट्रिक एल्स यानी कि मछली की एक ऐसी प्रजाति से भरा हुआ होता है जो कि नेचुरली इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती हैं। बट उस टैंक की जो एल्स थी उनको जेनेटिकली इंजीनियर करके उनकी इसी पावर्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि उनकी इस पावर का इस्तेमाल इंसानों के फायदे के लिए किया जा सके। सेम वैसे ही जैसे कि स्पाइडरमैन को काटने वाली स्पाइडर को जेनेटिकली इंजीनियर किया गया था। तो जैसे पीटर मकड़ी के काटने से स्पाइडरमैन बना, वैसे ही मैक्स डिलन इलेक्ट्रिक मछली के काटने से म्यूटेट होके एक इलेक्ट्रिक इन्वर्टर में बदल जाता है और इलेक्ट्रो बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग उसको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलेंगे, लेकिन उसका बॉडी फंक्शन एक जनरेटर नहीं बल्कि एक इन्वर्टर की तरह काम करता था। मतलब वो खुद की बिजली पैदा नहीं कर सकता बल्कि उसकी बॉडी बाहर की इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर करने का काम करती है और जिसको कि बाद में वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। उस मूवी में स्पाइडरमैन उसको इसी सिद्धांत के बलबूते पर ही हरा पाता है कि उसका शरीर एक बैटरी की तरह है और उसको एक लिमिट से कुछ ज्यादा ओवरलोड कर दिया जाए तो वो मारा जाएगा। बट यहाँ पे उसके मारे जाने में एक पेच है। अगर हम बैटरी को ध्यान से समझें, कोई भी यूजुअल तरह की जो बैटरी होती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी कभी भी काम करना बंद नहीं करती। हाँ, एक टाइम के बाद उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी है वो जरूर कम हो जाती है धीरे धीरे। बट फिर भी अगर उसको एक सुटेबल पावर सोर्स मिल जाए तो वो अपना काम बखूबी करती रहती है। यानी कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी एकदम से खराब हो जाती है तो भी आप डायरेक्ट चार्जर को कनेक्ट रख के मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम यही एक्सपेरिमेंट एमसीयू के राइटर्स ने इलेक्ट्रो के साथ किया है। अब उसकी बॉडी की बैटरी के लिए आर्क रिएक्टर से बढ़िया पावर सोर्स और क्या ही हो सकता है एमसीयू के अंदर। और इस एक तीर से राइटर्स ने दो शिकार किए हैं। इलेक्ट्रो को एक पावर सोर्स भी मिल गया जिसकी वजह से उसकी बॉडी को एक एनर्जी मिली और इलेक्ट्रिकल चार्ज वो पैदा कर सकता है। और इसी वजह से वो उसकी कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम और उसकी येलो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फॉर्म है उसको भी ऑन स्क्रीन दिखाने में कामयाब रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्क रिएक्टर से जो भी एनर्जी निकलती है उसका कलर क्या होता है। और अगर आपने एमसीयू के अंदर दिखाए गए इलेक्ट्रो की बॉडी को ध्यान से देखा होगा आपने, तो आप इजिली समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी में जो करंट फ्लो है उसके चेस्ट पे लगे हुए उस सेम डिवाइस से ही हो रहा है। ये कुछ वैसा ही काम कर रहा है जैसे कि आयरन मैन 2 में वेंको का जो बॉडी सूट है वो काम कर रहा था। बस यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि वेंको की बॉडी कैपेबल नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए, तो उसका जो सूट है वो ये काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैक्स डिलन का खुद का शरीर कैपेबल है तो करंट अंदर से फ्लो हो रहा है। और सच कहूँ तो यार ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है और एमसीयू की स्मार्ट मूव को समझने के लिए मेरी वो दूसरी वीडियो आप जरूर देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रो के पास जो ये आर्क रिएक्टर आया है उससे एमसीयू के फ्यूचर का क्या लेना देना है। तो भैया बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसने भी इलेक्ट्रो को ये आर्क रिएक्टर प्रोवाइड कराया है सेम वही बंदा आर्मर वॉर्स के अंदर स्टार्क टेक की ब्लैक मार्केटिंग करने वाला है, या फिर उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होने वाला है। अब इलेक्ट्रो की इस इवेंट के बाद ही ब्लैक मार्केट वाली दुनिया को ये पता चलेगा ना कि स्टार्क टेक की भी ब्लैक मार्केटिंग की जा सकती है। और आर्मर वॉर्स की सीरीज का तो यही पूरा प्लॉट भी है कि उसमें स्टार्क टेक की ब्लैक मार्केटिंग की जाती है और कैसे रोडी पेपर और बाकी सब लोग आयरन मैन से जो जुड़े हुए हैं वो उसको हैंडल करते हैं। और यही सबसे निकलेगी आयरन हार्ट वाली सीरीज भी। और ऐसा मैंने क्यों कहा कि सबके पीछे कोई और है, वो इसलिए क्योंकि ट्रेलर में आपने अगर डॉक्टर स्ट्रेंज का वो
डायलॉग सुना होगा, जब वो पीटर की आइडेंटिटी को भुलाने वाला स्पेल कास्ट करते हैं, बाद में मल्टीवर्स वाला ये सब खेला हो जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि किसी ने स्पेल के साथ छेड़छाड़ की है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम सब लोग 3 स्पाइडरमैन में ही उलझे हुए हैं। लिजर्ड को वो पंच किसने मारा, जॉन सीना ने मारा या कि किसी और ने मारा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के उस स्पेल के साथ छेड़छाड़ किसने की, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कोई एक बंदा है ऐसा एमसीयू के अंदर जो कि मल्टीवर्स के खुलने का इंतजार कर रहा था, या फिर उसको पता है कि स्ट्रेंज ये सब कर सकता है और उसी ने ये छेड़छाड़ की स्पेल के साथ, क्योंकि वो इस मल्टीवर्स के चूल्हे की आंच में अपनी खुद की कुछ पर्सनल रोटियां सेकना चाह रहा है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्पाइडरमैन नो वे होम के तार डायरेक्टली जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो वो इंसान या बीइंग कोई भी हो सकता है, कैंग, डूम, नाइटमेयर, या फिर वो जिसका इंतजार हम सब वांडाविजन में कर रहे थे, यानी कि मेफिस्टो। अगेन मैं तो यही कहूंगा कि ये एक बहुत स्मार्ट मूव है और मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेकर, और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आता है स्टार्क ट्रेक को स्क्रीन के ऊपर देखकर। तो आप सबका क्या सोचना है इलेक्ट्रो के सेकंड अपीयरेंस के बारे में और इस थ्योरी के बारे में और मेरी वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं या किसी भी तरह का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।